नमस्कार। मैं बच्चा था उस वक्त, 8 साल का था जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तब इतने साधन नहीं हुआ करते थे कम्युनिकेशन के, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो होता था और कुछ अखबार होते थे। बावजूद इसके पूरा का पूरा देश जैसे सैनिकों के साथ था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी शिकस्त होती थी, जब जब शिकस्त की खबरें आती थी, दिल दुखी होते थे, हम बच्चों के दिल भी दुखी होते थे। और मुझे ये भी याद है कि उस साल पूरे उत्तर भारत में दिवाली नहीं मनाई गई थी। ये जनता का सहयोग था हमारी फ़ौज के लिए। फिर मुझे सन 71 की जंग भी अच्छी तरह याद है। मैं 17 साल का हो चुका था, वॉलंटियर था, ब्लैकआउट होते थे, रात भर हम चौकीदारी करते थे। फिर उसके बाद सन 71 से लेकर और सन 99 तक कुछ नहीं हुआ। 28 साल जो कुछ होता रहा हमें मालूम नहीं था। थोड़ी बहुत झड़प होती रही। हाँ, 89 में इंडक्शन ऑफ स्मॉल फायर आर्म शुरू हो चुका था जम्मू कश्मीर में। आतंकवाद की शुरुआत हुई थी जुलाई में, मुझे याद है वो भी। लेकिन सन 99 तक शांति रही थी, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। सन 71 के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी जीत हुई सन 71 में। सन 65 में उससे वो जंग हुई, उससे पहले तो सन 62, 65, 71 की जंग और फिर सीधा 99 तक आई है। फ़र्क क्या है कि 71 की जंग तक, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, मैंने किसी भी नेता को छाती ठोक कर उसका श्रेय लेते नहीं देखा था। किसी भी पार्टी, कांग्रेस ही थी उस वक्त, तो अब से छाती ठोक ठोक के उसे इस इलेक्शन में इस्तेमाल करते नहीं देखा था। सन 99 में पहली दफ़े हुआ है। करगिल जब हुआ तो मुझे याद है तब अरुण जेटली उस वक्त एक प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ, और हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे इलेक्शन प्रोग्राम की। इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भाई देखिए, करगिल में जो हुआ है, क्या आपकी पार्टी उसका चुनाव में इस्तेमाल करेगी? उनका जवाब था, किसी भी पार्टी को करगिल में जो हुआ, किसी भी पार्टी को चुनाव में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरा सवाल किसी भी पार्टी नहीं था, आपकी पार्टी, क्या आपकी पार्टी करगिल का इस्तेमाल चुनाव के लिए करेगी? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ। सोनीपत में होर्डिंग्स लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी का निशान और फौजियों की तस्वीर, जैसे इस वक्त हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक कह के यूपी के इलेक्शंस में सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर भी होर्डिंग लगे। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि फौज की गतिविधियों को इतने बड़े पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए या उसको एक पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया जाए। आजकल स्टूडियो में हमारे टेलीविज़न के शेर दहाड़ते हैं, युद्ध घोष करते हैं, जंग से कम की बात नहीं करते हैं, और उनके साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं या पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं वो भी खूब आग उगलते हैं। ये एक नकली जंग चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ हमारे स्टूडियोज़ में, जिसमें दर्शक महसूस करता है कि हाँ, वो भी शामिल है, देश सेवा कर रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जनवरी 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ था, हमारे बेस पर और एयरफोर्स स्टेशन हमारे उस पर। फिर सितंबर में उरी, जो हमारा एक बॉर्डर टाउन है, उसमें 19 भारतीय सिपाहियों को मार दिया गया था, उस पर हमला हुआ था। उसके बाद 22 सितंबर से शुरुआत हुई, मीडिया ने जब युद्ध छेड़ा पाकिस्तान के खिलाफ। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा फौजी कार्रवाई नहीं रही जिसके बारे में फौज जो करती आई है, पहले भी करती आई है, वो एक चुनाव का नारा बन गई, जिस पर नेताओं ने, खासकर बड़े नेताओं ने, सीना जितना भी बड़ा हो ठोक कर उसका श्रेय लिया। हकीकत ये है कि जो हमारी सीमाओं पर होता है वो सामने इस तरह से लाया नहीं गया, और इतना जिंगोइज्म, इतना शोर नहीं कभी किया गया। लेकिन क्योंकि वहाँ दिखाने को कुछ नहीं है ज़्यादा, इसलिए बार बार फौज, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और साथ में टेलीविज़न चैनल पूरा साथ दे रहे हैं, शेर दहाड़ते हैं स्टूडियो में बैठ के। और एंकर जो हैं, मतलब जंग वो लड़ रहे हैं जैसे Asad Mahmood, we will kill. The Indian army will kill and demolish every thread, speck and dust that protects those who harm our own. And listen, Asad Mahmood, we will bomb every machinery. We will kill every individual and every square kilometer of land on planet Earth. भारत ने आखिरकार पाकिस्तान को वो जवाब दे ही दिया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। बार बार प्रॉक्सी वॉर यानी छम युद्ध छेड़ने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारतीय सेना ने। हम यही चाहते हैं कि जो फौज करती है उसको नौटंकी ना बनाया जाए, उसको सर्कस ना बनाया जाए टेलीविज़न के ज़रिए, उस पर बयानबाजी ना की जाए।
फौज को अपना काम करने दीजिए, वो चुपचाप करती रहे। नेता लोग कुछ और चीज़ों की तरफ ध्यान दें। आज पूरे देश में मोदी फेस्ट शुरू होने का दिन है, यानी मोदी उत्सव। यानी प्रधानमंत्री जिन्हें हम प्रधान सेवक मानते हैं, वो खुद भी अपने आप को प्रधान सेवक ही कहलाना चाहते हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के पिछले 3 साल में जो कुछ नहीं हुआ और जो हुआ उसका उत्सव 200 शहरों में, 900 जगह पर, 13 मुख्यमंत्री, 330 एमपीज और कुछ केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। वो बताया जाएगा कि 3 साल में पिछले क्या हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री को भाषण देते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो वो उस तरह का भाषण होता है जैसे अमेरिका में स्टेट ऑफ द नेशन भाषण दिया करते हैं राष्ट्रपति। एक दफ़े होता है वो भाषण। इसी तरह प्रधानमंत्री भी एक ही दफ़े लाल किले की प्राचीर से जनता को संबोधित करते आए हैं सारे। तो ये भी एक तरह से स्टेट ऑफ द नेशन भाषण होता है, लेकिन इसको चुनावी रैली में भी तब्दील किया जा सकता है। लोगों ने किया भी है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि वो चाहते हैं कि हर सांसद अपने अपने इलाके में आदर्श ग्राम अडॉप्ट करे। आदर्श ग्राम योजना उन्होंने कहा था, आदर्श ग्राम अडॉप्ट करे, उसको बेहतर करे। पहले आइए सुनते हैं प्रधान सेवक ने कहा क्या था। कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो, वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और 2 गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। आदर्श ग्राम योजना का ऐलान तो 15 अगस्त सन 2014 को हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर सन 2014। बर्थ एनिवर्सरी थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। इसमें जो पैरामीटर्स का जिक्र कर रहे थे अभी प्रधान सेवक, स्मार्ट स्कूल्स, यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी हों हर गांव में, और जिनके पास घर नहीं है उनके लिए पक्का घर हो, और यूनिवर्सल पीडीएस फॉर एलिजिबल फैमिलीज़, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके ज़रिए राशन वगैरह मिलता है, जो एक सिक्योरिटी नेट होता है बहुत गरीब लोगों के लिए कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही, उसकी भी प्रावधान हो। ई गवर्नेंस आदर्श गांव में, और आधार कार्ड, सबके लिए आधार कार्ड। इसके तहत प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने जयपुर और नागपुर उत्तर प्रदेश में उनको अडॉप्ट किया है। सोनिया गांधी ने उडवा गांव को अडॉप्ट किया है रायबरेली में। राहुल गांधी ने डीह गांव को अडॉप्ट किया है अमेठी में। सचिन तेंदुलकर ने पुट्टमराजू वरी कड्रिका, ये गुडूर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में गांव, उसको अडॉप्ट किया है। इन तमाम गांवों में ये तमाम सुविधाएं पहुंची हों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको प्रधानमंत्री का ही जो गांव है उसकी झलक भी दिखा देते। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट देते हैं जो प्रधान सेवक ने एक गांव अडॉप्ट किया था। जैसे इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम होना शुरू हुआ और अच्छा था काम, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रही, वो बंद हो गया। कारण सोलर पैनल्स लगाए गए गांव में, लेकिन लोगों ने उनको उठाकर बेचना शुरू कर दिया। पाइप वाटर सप्लाई वो कामयाब नहीं हुई। बेरोज़गारी अभी तक इस गांव में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो फेज़ 2 था इस प्रोग्राम का, उसमें 544 लोकसभा मेंबर्स में से सिर्फ 242 ने गांवों को अडॉप्ट किया, 302 ने अडॉप्ट नहीं किया है। राज्यसभा सिर्फ 71 राज्यसभा सांसदों ने एक गांव को अडॉप्ट किया है, 245 ने नहीं किया है। इसके अलावा बहुत सारे गांव के लोगों का कहना है कि जहाँ जहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट्स बनाए भी गए,
वो गिरना शुरू हो गए हैं, उनकी क्वालिटी बहुत घटिया निकली है। मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी स्कैम सामने आया है कि किस तरह सरपंच ने ठेकेदार से मिलकर घटिया टॉयलेट्स बनवाए। पंजाब में इस योजना के फेज़ 1 में पंजाब के 20 MPs, जिनमें राज्यसभा के सदस्य भी शामिल हैं, सब ने एक एक गांव अडॉप्ट किया। लेकिन फेज़ 2 में सिर्फ 3 सांसदों ने इच्छा जताई कि वो एक गांव को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जब मोदी फेस्ट के दौरान 200 जगहों पर, 200 शहरों में 900 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर बताएंगे कि पिछले 3 साल में क्या हासिल हुआ, उसमें आदर्श ग्राम योजना के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका वायदा लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने किया था। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।